आज आपसे बात मैं नहीं, किसान खुद कर रहा है। किसान कह रहा है कि आप जिस तरह से अपने इन 2000 रुपए की किस्तों के लिए दुनिया भर में ढोल बजाकर माइक लगाकर सबको बताते हो, क्या आप किसान के बारे में भी सबको बता सकते हो? आपकी काम की और आपकी सरकार की काम के हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे आप किसान को पूरी तरह से दरिद्र और मिट्टी में मिला देना चाहते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कभी भी किसान के बारे में ये नहीं बताते आज के समाज को कि किसान की वजह से आज सारा देश जो खरीद के खा रहा है और जो फ्री का खा रहा है वो सारी किसान की उपजाई हुई फसलों को किसान की वजह से खा रहा है। किसान उस पर सब्सिडी दे रहा है, ना कि सरकार दे रही है। आप अगर ये कहेंगे कि आप किसान से सामान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं या गन्ना खरीदते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कहना। इसको खरीदना नहीं, लूटना कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे कि किसान की फसल का कोई रेट फिक्स किया जाता हो। सीधा उसे एक रेट बताकर और उससे सामान छीन लिया जाता है, चोरी किया जाता है। और वरना अगर आप बांट ही सकते हो तो गेहूं ही क्यों बांट सकते हो, चावल ही क्यों बांटते हो? आप तेल क्यों नहीं बांट देते, गैस क्यों नहीं बांट देते, डीजल क्यों नहीं बांट सकते? नहीं बांट सकते, 1 रुपए का फर्क नहीं कर सकते आप उसमें। लेकिन किसान तो बेचारा है, उसकी फसलों का तो आपके हाथ में है, उससे जैसे चाहो वैसे खरीद लो, खरीदने के नाम पर लूट लो। इसीलिए तो आज तक किसान के अनाज को, चावल को 5 साल से क्या 6 साल से फ्री बांटा जा रहा है। और किसी चीज को आपकी हिम्मत है कि आप फ्री बांट दो और किसी चीज की रेट को कंट्रोल कर लो? नहीं कर सकते आप, किसी चीज के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आपने किसान को दरिद्र, गरीब और बेसहारा बनाने की पूरी कोशिश की है अपनी पूरी सरकार में। मैं तो कहता हूं पूरी सरकार आपकी नहीं, पिछली 77 साल से जितनी सरकारें हैं सबने किसानों का इसी तरह से इस्तेमाल किया है। किसान की अगर चीजें पैदा की हुई सारी बेसिक जरूरतों की हैं तो फिर किसान को सब्सिडी उसकी बेसिक जरूरतों की क्यों नहीं होती? क्या तेल पर रेट बढ़ने से इस दुनिया की हर चीजों पर रेट नहीं बढ़ेगा? पेट्रोल पर रेट बढ़ने से दुनिया की हर चीज पर रेट नहीं बढ़ेगा? एनर्जी का जब हर चीज के रेट पर फर्क पड़ता है तो किसान के प्रोडक्ट पर या किसान की पैदा की हुई चीजों पर क्यों नहीं पड़ता है? आप देखना, अगर तेल और पेट्रोल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हर चीज पर तुरंत वो रेट बढ़ जाएगा, लेकिन किसान की पैदा की गई चीजों पर कोई रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान तो गुलाम है ना, कि सरकार का गुलाम है। सरकार की क्या ये हिम्मत नहीं है कि वो किसानों के बारे में ये बताए कि देश में जो भी इंसान चाहे खरीद के खाता हो चाहे फ्री का खाता हो, वो हर इंसान किसान का ऋणी है और हमेशा रहेगा। उसकी सारी पीढ़ियां रहेंगी और पिछली पीढ़ियों ने भी उसका ही खाया है। लेकिन किसान को ऐसा दरिद्र गरीब बना दिया गया है कि किसान को सम्मान के लिए भी आज सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। किसान का कोई सम्मान ही नहीं रहा है इस सरकार में। सम्मान निधि के नाम पर ये 2000 रुपए का टुकड़ा फेंक के किसान को ऐसा दिखाया जाता है जैसे किसान फ्रॉड है, किसान का कर्ज माफ कर दिया, किसान का फ्रॉड है। क्या आप कभी बताते हो कि दुनिया भर के जो इतने सारे करप्ट बिजनेसमैन होते हैं, आप कितना उनका ऋण माफ करते हो हर साल? कभी बताते हो आप कि और किसी भी जो बिजनेसमैन होता है सबके लिए आप किस तरह के ऋण माफ करते हो? ये जितने भी आपके नेता हैं इनके लिए आप क्या क्या सब्सिडी दे रहे हो, क्या क्या छूट दे रखी है, ये सब चीजें आप नहीं बताने आते। लेकिन किसान के लिए 2000 रुपए का जो सम्मान निधि ढोल बजाकर माइक लगाकर सारी दुनिया में फैलाया जाता है कि नहीं देखो किसान के ऊपर कितना उपकार किया जा रहा है। अगर आपको इतनी ही हिम्मत है तो आप किसान के बारे में बताइए कि किसान ने इस देश के लिए क्या क्या कर रखा है। और किसान गरीब है तो सिर्फ देश की जनता की वजह से है। किसान की फसल की कीमत सारी जनता दे नहीं सकती, इसलिए उसको जबरदस्ती कंट्रोल करके रेट दिया जाता है। वरना फॉर्मूला लगाओ कि रेट किस तरह से फिक्स किया जाता है। जैसे हर चीज का रेट फिक्स किया जाता है वैसे आप किसान की फसल का रेट फिक्स करके दिखाओ, नहीं कर सकते। और किसान को हर चीज उसी रेट से खरीदनी है, लेकिन कोई इस बात को न समझ रहा है और न जान रहा है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि किसान को आप हरा कर छोड़ोगे या हार जाएगी, किसान अगर हार गया, किसान अगर खत्म हो गया तो देश दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। ये दुनिया में जितनी भी चीजों की में मिलावट है वो सब किसान की डिमांड और सप्लाई की वजह से है। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होगी नहीं या पैदा नहीं होगी तो वो अपने आप ही मिलावट पर आ जाएगी। प्लास्टिक खाएगा इतनी सारा देश। अगर किसान का सम्मान करना हो, किसान की पूरी फसल का सही कीमत ना मिली किसान को, तो क्योंकि असली और नए और किसान आएंगे नहीं और ये वाली पीढ़ी बेचारी तड़प के मर जाएगी, क्योंकि उसको उसके फसल नहीं मिल रही, उसे खुद नहीं पता उसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। उसे लगता है उसकी फसल की कीमत मिल रही है जबकि उससे लूटा जा रहा है। और सरकार अपने नियमों को